प्राण को अक्सर विलेन के किरदार के लिए जाना जाता है। विलेन होते हुए भी वह हीरो के किरदार पर भी भारी पड़ते थे। उन्होंने कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार भी निभाए। आइए उनकी ऐसी 5 फिल्मों पर नजर डालते हैं जिनमें उन्होंने हीरो के दोस्त, पिता और करीबी का किरदार निभाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज हम आपको प्राण की 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो अपने समय में ब्लॉकबस्टर और मील का पत्थर साबित हुई हैं। इनमें से 3 फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जबकि 2 अन्य फिल्मों में वह मनोज कुमार और शम्मी कपूर के साथ दिखाई दिए। प्राण के कैरियर में खलनायक की भूमिकाएं अधिक थीं, लेकिन जब भी उन्होंने सकारात्मक किरदार निभाया तो दर्शकों ने उन्हें दिल से सराहा। उनकी फिल्म जंजीर का शेर खान का किरदार दोस्ती और वफादारी का सिंबल बन गया। उनकी दमदार आवाज और अभिनय ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। 1967 में रिलीज हुई मनोज कुमार की फिल्म उपकार फिल्म में प्राण ने मंगल चाचा का किरदार निभाया था। उनका यह किरदार बेहद नेकदिल और देशभक्ति से भरा था। इस फिल्म ने यह दिखाया कि वे सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि एक शानदार कैरेक्टर एक्टर भी हैं। शम्मी कपूर की कश्मीर की कली फिल्म में प्राण ने एक मजाकिया और सकारात्मक किरदार निभाया, जो पूरी कहानी में हल्के फुल्के अंदाज में नजर आता है। वह शम्मी कपूर के दोस्त बनते हैं, आखिर में विलेन से दो हाथ भी करते नजर आए। 1973 में अमिताभ बच्चन की जंजीर में उन्होंने शेर खान की भूमिका निभाई, जो अमिताभ बच्चन के किरदार विजय के करीबी दोस्त बनते हैं। उनका यह किरदार एक ईमानदार और जिंदा दिल पठान का था, जो दोस्ती और वफादारी की मिसाल पेश करता है। इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान अपने अंदर सुधार लाना चाहे तो वह बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पकड़ सकता है। अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म में प्राण ने किशनलाल का किरदार निभाया, जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है और अपने बच्चों को फिर से एक करने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म में वह अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के पिता के किरदार में दिखते हैं। सरावी इस फिल्म में प्राण ने अमिताभ बच्चन के अमीर पिता का रोल निभाया था, जो काम की व्यस्तता के चलते अपने बेटे के लिए समय नहीं निकाल पाता है। प्राण की ये सभी फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हुई थी। बता दें, प्राण सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक नेकदिल इंसान थे। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया और बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अभिनेता प्राण का नाम सुनते ही दर्शकों के मन में बड़े पर्दे के सबसे चर्चित विलेन के रोल उभरने लगते हैं। प्राण का एक लंबा एक्टिंग कैरियर रहा। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और कैरियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले विलेन। साल 1960 से 1982 के बीच प्राण बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा चर्चित विलेन बन गए। वह बॉलीवुड हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राण और राजेश खन्ना को लेकर कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाने की नहीं सोचता था, क्योंकि दोनों को अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं हो पाता था। प्राण के निभाए विलेन के किरदार भी काफी मशहूर हुए। दरअसल प्राण जब भी किसी विलेन का रोल निभाते थे तो उसकी खूब तैयारी करते थे। प्राण के बारे में मशहूर था कि वह जब भी कोई हटकर किरदार देखते तो उसकी चाल, हाव भाव याद करने की कोशिश करते थे। जंजीर में दोस्ती के चलते किया काम। अमिताभ बच्चन के कैरियर में जंजीर एक अहम फिल्म रही है। यह फिल्म अमिताभ बच्चन को प्राण के कहने पर मिली थी। प्राण ने ही मेकर्स को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से दोस्ती के कारण ही इस फिल्म में शेर खान का किरदार निभाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और प्राण का निभाया शेर खान का किरदार भी काफी पॉपुलर हुआ था। कैरेक्टर रोल चुनने की वजह रही खास। बड़े पर्दे पर विलेन के तौर पर प्राण इतने मशहूर हुए कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी बुरा आदमी समझने लगे। एक बार प्राण की बेटी ने कहा कि वह भी हीरो जैसे रोल क्यों नहीं करते। फिर इसके बाद ही प्राण ने नेगेटिव रोल करना लगभग छोड़ दिया। वह कैरेक्टर्स रोल करने लगे। फिल्म उपकार में प्राण ने मंगल चाचा का किरदार निभाया था, जो खूब पसंद किया गया। इसके बाद फिल्मों में प्राण की छवि बदलने लगी। वह एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित हो गए। अपने दोस्त और सह अभिनेता प्राण के लिए दिलीप कुमार ने उनकी मौत के बाद ट्विटर पर लिखा कि मेरे प्रिय दोस्त प्राण को मुझसे फोन पर बात करना पसंद था। हम जब भी मिलते थे तो पंजाबी चुटकुलों पर खूब हंसा करते थे। मैं कभी नहीं भूल सकता कि प्राण कैसे खराब मौसम के बावजूद मेरी शादी में शिरकत करने के लिए श्रीनगर से बम्बई पहुंचे थे। उन्होंने श्रीनगर से दिल्ली और फिर बम्बई की फ्लाइट ली ताकि मेरे निकाह से पहले मुझे गले लगा सकें। ये वही प्राण हैं जिनकी फिल्मी पर्दे पर दिलीप कुमार ने कई बार पिटाई की होगी, लेकिन दिलीप कुमार के ये स्नेह भरे शब्द दर्शाते हैं कि प्राण साहब फिल्मी दुनिया के कितने दुलारे थे। वैसे प्राण फिल्मों में आने को इत्तेफाक मानते थे, क्योंकि एक बार जब वह लाहौर के अनारकली बाजार में पान खाते हुए पान वाले से बड़े ही मज़ेदार लहजे में बात कर रहे थे तो वहां बैठे फिल्म यूनिट के सदस्य को भा गया और बस यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। वैसे कहने को तो प्राण मुख्यतः खलनायक का रोल निभाते थे, लेकिन उनकी शख्सियत, ड्रेसिंग स्टाइल, संवाद अदायगी, सिगरेट पकड़ने का जुदा अंदाज ऐसा था कि वो बड़े बड़े हीरो को टक्कर दे देते थे। फिर वो देवानंद हों,
राज कपूर या फिर दिलीप कुमार। ये तीनों भले ही अपने जमाने के सुपरस्टार थे, लेकिन प्राण साहब को ये सब बहुत मानते थे। बतौर चरित्र अभिनेता मशहूर होने के बहुत साल पहले ही राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म आह में लीड रोल दिया था। खलनायकी और चरित्र भूमिकाओं के साथ साथ प्राण ने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया। विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्में इसकी मिसाल हैं। इसमें प्राण और अशोक कुमार ने बेहतरीन जुगलबंदी करते हुए लोगों को खूब हंसाया था। प्राण फिल्मों के बाहर उर्दू शायरी, खाने पीने और खेल के शौकीन थे। कपिल देव को उनकी मदद का किस्सा भी शायद कम लोग जानते होंगे। प्राण साहब खेलों के बेहद शौकीन थे। एक बार उन्हें पता चला कि भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को चोट लगी है और इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ेगा। तब कपिल देव नए नए थे, क्रिकेट बोर्ड का रुतबा भी अब जैसा नहीं था। तब प्राण साहब आगे आए और कहा कि अगर बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं तो वे कपिल देव का इलाज कराएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के जूनियर कलाकारों की मदद करने के लिए भी वे जाने जाते हैं। अदाकारी को काम न समझकर उसे कहीं आगे तक ले जाना उनकी खासियत मानी जाती थी। कहा जाता है कि वो कभी सेट पर देर से नहीं पहुंचे, हमेशा शूटिंग शुरू होने से आधा घंटे पहले तैयार होकर बैठ जाते थे। शायद यही बातें थीं जो उन्हें सबसे जुदा बनाती थीं।